ऑफिस बना ले, कोई फर्क नहीं। जी नहीं, वो तो हमें भेरिया वालों ने भी ऑफर किया और शायद DHF भी ऑफर करेगा, लेकिन इस अदारे के छोड़ने के एक्सपेंस पे हमें 10,000 एकड़ ज़मीन भी नहीं चाहिए। इस अदारे के साथ साथ जैसे अभी हमने न्यू कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बना दी है, बहुत शानदार चल रही है, बहुत बड़ी जगह है, हुकूमत सिंध ने हमें दी है, हम शुक्रगुजार हैं उसके कि वो वहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, ड्रामे भी हो रहे हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और हमारे 40-50 लाख लोगों का शहर है पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और उसके साथ इधर वेस्ट भी लगता है। इसी तरह से मैं तो अब जो सदर हूँ हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल का भी हूँ भाईजान, और लाड़काना का भी हूँ, और सखर का भी हूँ, और खैरपुर का भी हूँ। उनकी अपनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, और उसके साथ उन्होंने एक कंसोर्शियम बना के, उनकी मेहरबानी है कि मुझे बनाया हुआ है। लेकिन न्यूयॉर्क में भी चले जाओ ना, तो जो आर्ट्स काउंसिल है ना, वो शहर के बिल्कुल मरकज़ में है, फाइनेंशियल हब में, और यहाँ पे भी पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब जो है ये 3 किलोमीटर की आई चौधरीगढ़ रोड है, इस कोने से शुरू होता है। तो ये अपनी जगह पे रहेगी। हम तो कोयटा आर्ट्स काउंसिल को भी सपोर्ट करते हैं और अब्बासीन को भी करेंगे, लेकिन ये जो मरकजियत वाला अदारा है लंदन में, तो आप एक शाख तक को यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। लंदन की भी आर्ट्स काउंसिल सेंट्रल लंदन में है, और थिएटर भी सेंट्रल लंदन में होता है, हालांकि लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं 2-2 घंटे लगा के। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मुंतकिली का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। लेकिन अब हर ज़िले में जो आर्ट्स काउंसिल कायम कर रहे हैं, हर ज़िले में, अब हमारा ईस्ट में भी हो गया दफ्तर, जो जोश बलियाबादी है, जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के हवाले कर दिया। 2 तारीख को हम इफ्तिताह कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के सामने। अब लोग अपने अदारे भी आर्ट्स काउंसिल को दे रहे हैं, मुझे थोड़ी दे रहे हैं, ताकि उनको एक यकीन आ गया है कि आर्ट्स काउंसिल हम इसको चला सकते हैं। और मुझे तो पेशावर में हमें बेइंतहा सबसे ज़्यादा इसरार जो है वो पेशावर से आ रहा है कि हमारे यहाँ तो सब ख़त्म हो गया, हमारे तो मौसीकार भी भाग गए, और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं कि आप आएँ। अभी हमारे पास उनका जो सबसे मशहूर बैंड है, यार क्या नाम है उस बैंड का, अभी आए हुए थे, और वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप पेशावर आएँ, और वहाँ हिंदको की भी है, हिंदको की भी एकेडमी है, हज़ारों किताबें छापी हैं, पश्तो एकेडमी है। देखिए, इस पाकिस्तान को मजबूत करना है ना, तो ये पाकिस्तान सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर तफरीक रहेगी हमेशा, और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सकाफत की वो सॉफ्ट पावर है जो पाकिस्तान को एक जगह पे जमा कर सकती है। हम 17 साल से ये एफर्ट कर रहे हैं, सब हम सारे, हम नहीं, हमारे पश्तून साथी भी, प्रोफेसर अब्बासीन से लेके और सारे, हमारे बलोच साथी भी, मुनीर बादीनी और सारे, हमारे पंजाबी दोस्त भी, हमारे सराकी दोस्त, हमारे कश्मीरी दोस्त। लेकिन अब सरकार और जो डिसीजन मेकिंग कुव्वतें हैं इस मुल्क में, वो अब संजीदा होना शुरू हुए हैं, हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए, और ख़ास तौर पे कश्मीर के बाद और कोयटा के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पहली बार अपोजिशन और गवर्नमेंट को स्टेज पे हमने बिठाया, किसी कीमत पे बैठने को तैयार नहीं थे। हमने मालिक बलोच को, सनाउल्लाह बलोच को, लश्करी रईसानी को, और हुकूमत के 3 वज़ीरों को, चीफ मिनिस्टर को हमने हज़ारों लोगों के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने दुनिया के ऐसे ऐसे सवाल पूछे। हमने कहा कि आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा दोनों तरफ से। अगर डायलॉग करना है तो जो मुखालिफ है उसकी बात पहले सुनने का हौसला पैदा करना पड़ेगा। इस शर्त पे जाके कोयटा में किया है, और उसका रिजल्ट आया है। एक पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगा, ऐसा होना बलूचिस्तान में तकरीबन नामुमकिन था। पाकिस्तान का जब कौमी तराना बजा, एक भी बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं था जो बैठा रह गया। इसको आप यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते, इसको आप बलूचिस्तान के हमारे कुछ साफी दोस्त समझ सकते। तो ये सिर्फ चंद दिन का ये है। तो अगर ये परमानेंट कनेक्टिविटी हमारी आपस में रहे सकाफती सतह पे, भाई मुझे खुशी थोड़ी होता है सारे काम मैं करूँ। इस मुल्क के तमाम सकाफती अदारों को फ़ाल होना चाहिए, अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए, और हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए, अपनी ज़बानों के लिए, अपनी सकाफत के लिए। और भी कोई सवाल है तो लूँगा। शाह जी,
डेट्स अनाउंस कर दें, डेट्स अनाउंस कर दें। 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ये कहकशां है और 2 ख़ास बातें हैं। एक तो हम कराची को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक और भी ख़ास बात है हमारे लिए और आपके लिए भी है। हम 70 साल हो गए इस अदारे को बने हुए। कोई अदारा 50 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है पाकिस्तान का सकाफती और अदबी अदारा, कोई भी। ये वाहिद अदारा है जो 1954 में कायम हुआ है। तो 70 साल का हम अपना जश्न भी कर रहे हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाएंगे। एक छोटा सा सोशोरील होगी और हम केक काटेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सारे पाकिस्तान के जो अदीब यहाँ आए हुए होंगे वो हम करेंगे और हम इस शहर के पुराने इलाकों पर भी सेशन कर रहे हैं, लियारी पर, खारा दर पर, मीठा दर पर और बाकी सारी चीज़ों पर। लेकिन उसको अगर हम सिर्फ गुफ्तगू करते रहेंगे ना तो लोग जो है बोर होकर हमारे बच्चे चले जाएंगे। तो ऑडियो विजुअल का सब में हमने ब्रेक दिया है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म है, पुरानी तस्वीरें हैं, ये शहर था कैसा, ये धुलता कैसे था, या इमारतें कैसी थी, सब कुछ रखा है। 5 से 8 दिसंबर तक इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। और कोई सवाल है?